चुनाव हो और रेला मेला ठेला ना हो, मजमा ना हो, ये तो संभव नहीं। और कोविड में रेला मेला हो, ठेलम ठेला ही हो, मजमा लगे, भीड़ जुटे, तो कोविड की जो प्रोटोकॉल है वो ध्वस्त हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। हमने पंचायत चुनाव देखा उत्तर प्रदेश में, उससे उत्पन्न चुनौतियां देखी, संकट देखे। अब जो परिस्थिति बनी है उसमें जो स्थानीय निकाय का चुनाव है होना है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने बिल्कुल कमर कस के रखी हुई है, फेंटा एंटा कस के हैं। आपकी समझ क्या कहती है? आप कर्मचारियों के इतने बड़े संगठन के को हेड कर रहे हैं, क्या चुनाव स्थगित कर दिए जाने चाहिए? देखिए, इसमें पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने हमारे लोग बहुत मारे गए जी, और उसकी सरकार मानने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री उनके थे शिक्षा के, उन्होंने कहा कि हमारे कुल 3 बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको 2200 टीचर्स की और 750 कर्मचारियों की लिस्ट सबमिट करी, और उन्हीं के जिले के जहाँ जो रहने वाले थे चंदानगर के, वहाँ के बीएसए की हमने रिपोर्ट उनको दिखवाई, जिसमें उनके 9 लोग मारे गए थे। तो वहाँ के लोगों ने इसको बुरी तरह से हिसाब से रखा कि भाई इसको छुपा लें सारे आंकड़ों को, और हम कैसे बात करते हैं। हम लोगों ने फिर अंत में जब उन्होंने नहीं माना तो हम लोगों ने कोरोना में जो कोरोना का जब बहुत को पड़ गया, आपने देखा मई के पहले सप्ताह में बहुत ज्यादा था जी, और जो गाँव में प्रधानी के चुनाव में लोगों ने भीड़ लगाकर मजमा लगाया, उसके कारण ही ज्यादा हुआ, उसको किसी ने रोका नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने उसके चुनाव में बहिष्कार जो अपनी काउंटिंग थी उसके लिए अनुरोध किया, चुनाव आयोग से भी कहा, इनसे भी कहा कि भाई हमारा काउंटिंग अभी तक कराई जाए, थोड़ा सामान होगा उसके बाद कराई जाए। इन्होंने उसको नहीं माना। हमने फिर अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि हमने काम कराएंगे नहीं आपका। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी बैठे हमारे साथ, लीगल के हमारी मीटिंग हुई, अवस्थी भी बैठे, यहाँ के और भी अधिकारी तमाम सारे बैठे। नहीं हरिकिशोर भाई वो छोड़िए, अभी ये बताइए स्थानीय निकाय का चुनाव टाला जाना चाहिए या करा लेना चाहिए? बिल्कुल 100% टाला जाना चाहिए। जैसे कल की आप लोगों की मैंने टीवी और सब जगह से देखा, देखिए भाई हम लोग वही माध्यम है, आप लोग हमारे माध्यम जी, आप लोगों के माध्यम से जब देखा कि भाई इतना ज्यादा तेजी से चल रहा है, चाइना जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ बवाल हो रहा है और वहाँ पे बहुत ज्यादा स्थितियां खराब है, तो अपने यहाँ की स्थितियां भी खराब हुई होंगी, ये हम लोगों के सामने अभी नहीं आ पा रही, क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो पा रही। तो इसलिए तत्काल चुनाव को अभी टाला जाना चाहिए, इसकी रिपोर्टिंग आनी चाहिए, इसमें टेस्टिंग होनी चाहिए। टेस्टिंग होने के बाद सामान की प्रसन्नता हो जाए उसके बाद कराना चाहिए। उसमें कौन क्या बता रही है? ठीक बात तिवारी जी, ठीक ठीक, आएंगे आपके पास दोबारा में। आलोक वर्मा जी, आज राजस्थान में एक आपकी पार्टी यात्रा चला रही थी, जनाक्रोश यात्रा, ठीक। कल जब चिट्ठी पत्री का मौसम आया तो फिर उस पर ये कहा गया कि भाई आपकी यात्रा चलेगी और कांग्रेस वाली बंद हो जाएगी, इसे कैसे चलेगा? कोरोना कोई पार्टी का चुनाव चिन्ह देख के अटैक करेगा। तो आज वो पूनिया जी ने कह दिया चलो जी यात्रा खत्म की, हमने स्थगित कर दी, ठीक। कांग्रेस की भी यात्रा स्थगित हो ऐसा आपने मांग की, कांग्रेस वाले भी अड़ियल है, वो करें ना, इस बार तो मानेंगे नहीं, यात्रा जरूर निकालेंगे। तो खैर वो विषय बात का है। मैं समझना चाह रहा हूं कि किसी भी जनाक्रोश और भारत जोड़ो यात्रा से कई गुना ज्यादा झमेला है चुनाव खुद में, ठीक। इतना सघन वो होता है, कंधे से कंधा टकरा के चुनाव भारत का चलता है आगे। इस कोविड की चुनौती के मद्देनजर क्या आपको ऐसा लगता है पार्टी को, सरकार को, कि स्थानीय निकाय का चुनाव अभी स्थगित कर देना चाहिए? अमिताभ भाई 3 बार हिंदुस्तान ने कोविड का कहर दिया है। कभी एल्फा आया, कभी डेल्टा आया, कभी कोई ओमिक्रॉन आया, अब एक तीसरा ओमिक्रॉन आ रहा है, चौथा ओमिक्रॉन आ रहा है। जाहिर सी बात है कि हम चिंतित हैं, डरे हुए नहीं हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दौरों में जो हमें एक सावधानी बरतने की जो जरूरत थी, जो एक अनुभव गेन करने की जरूरत थी, वो अनुभव हमने लिया, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे पूरे हिंदुस्तान में। हमने सीखा है, हमने प्रबंध किया है, हमने बंदोबस्त किया है। जो डॉक्टर्स थे वो उस दौर से जब निकले हैं तो वो एक नए दौर में जब पहुंचे हैं तो वो समझ गए हैं कि कोविड से किस तरीके से लड़ना है। लेकिन चिंता की जरूरत निश्चित रूप से है और मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान साथ मिलकर के, कोविड अगर आया, जिस तरीके से दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से अमेरिका झेल रहा है, जिस तरीके से फ्रांस की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से चाइना की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं,
तो मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान इस पर चिंतित है। नहीं वर्मा जी, अरे हिंदुस्तान की चिंता अभी छोड़ो, अभी मैं समझना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय का चुनाव होना है इसको मुलतवी कर दें कि नहीं। बाकी सारा देश एक है, सारा देश लड़ेगा, अब पहले भी लड़ा है, आगे भी लड़ेगा, ये सब बातें ठीक है। अभी इशू थोड़ा सा आज की बहस का ये है हर चीज पर नजर है अमिताभ भाई जी। किस तरीके के कोविड पॉजिटिव जो निकल रहे हैं, जांच बढ़ा दी गई है। जो कलेक्टर हैं, जो सीएमओ हैं, उनको कहा गया है कि एहतियात बरतें। जो जांच की प्रक्रिया है वो बढ़ा दी गई है, जांच फ्री कर दी गई है। अब देखना यह है उत्तर प्रदेश में जो कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं वो किस तरीके का वेरिएंट लिए हुए हैं। तो अगर चुनाव कैंसिल करने की भी जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से कैंसिल होगा। ठीक है। मैं ये नहीं समझ पाता कि भाई ये सब चीजें कि जो आज ब्रजेश पाठक कह रहे थे या जो आलोक वर्मा कह रहे, बात ठीक है, ये चिट्ठी लिख दी है, सबको आदेश दे दिया है, सब लोग अलर्ट हो जाओ, जूते मोजे पहन लो, टोपा लगा लो और दिस करो दैट करो, चद्दर धो के अस्पताल में सुखाओ और खाट बिछाओ, ये सब चीजें ठीक है। मसला ये नहीं, मसला ये जब हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, वो इसकी पहली शर्त, ठीक, कि कोविड के अनुरूप आचरण होगा अब देश भर में, ठीक। तो कोविड के अनुरूप आचरण का पहला और सबसे ब्लंट खंडन चुनाव खुद में है। चुनाव का मतलब रेला मेला ठेला, वो रेला मेला ठेला ना भाजपा रोक सकती है, ना कांग्रेस, ना रालोद, ना सपा, ना बसपा, ना आप। चुनाव इसके बिना होता है क्या? कोई ये कहे कि कुंभ कोविड प्रोटोकॉल एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ कुंभ, ये संभव नहीं, ये आत्ममुग्धता है। फिर इसलिए मैं आज विषय लेके आया कि चुनाव होगा तो ये सब मर्यादाएं टूटेंगी कोविड की। हमने देखा नहीं पंचायत का चुनाव क्या भैया, उस अनुभव से हम होके गुजरे हैं। मनीषा अहलावत जी, आपकी पार्टी को क्या लगता है, स्थानीय निकाय का चुनाव स्थगित कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि उसमें भी ऊर्जा लगेगी, पूरा तंत्र लगेगा, शासन लगेगा। अमिताभ जी धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। जी धन्यवाद जी। पहली बार आई हूँ तो मैं ये सब कहने से पहले हमारी क्या राय है, इससे पहले हमें मेरे ख्याल में सरकार को ये समीक्षा करनी चाहिए कि इस वक्त हमारे देश में क्या स्थिति है। आप समझ सकते हैं जब 2021 में चुनाव हुए थे तब हमारे देश में एक भयंकर लहर यानी कि कोविड की वेव चल रही थी जी। उसके दौरान इन्होंने चुनाव कराए थे। आज हमारे देश में लहर नहीं है, लहर तो बाहर है, लेकिन हम किस पर ध्यान दे रहे हैं? हम लोकल, हम चुनाव पे ध्यान दे रहे हैं, हम रैली पे ध्यान दे रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जहां से ये वायरस आ रहा है उसका प्रोटोकॉल क्या है? क्या चाइना से आने वाली फ्लाइट्स, हालांकि मैं समझती हूँ चाइना से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आ रही है, लेकिन जो बाकी देश हैं जहां इस वक्त ये वेव चल रही है और चाइना से कनेक्टिंग फ्लाइट्स, सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे कि हमारा जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बॉर्डर हैं पहले वहां ध्यान दे। पिछली बार भी वहीं से वायरस आया था, कोई ध्यान नहीं दिया गया था, और फिर बाद में आप अपने लोगों पर ज्यादती करते हैं बिना सोचे समझे। ठीक नहीं मनीषा जी, ठीक बात, ये बात तो ठीक है। इस पर मैंने कल एक पूरी बहस की थी 1 घंटे की, सरकार को क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, पक्ष को क्या, विपक्ष को क्या, इस पर कल 1 घंटे बहस की थी, उसमें ये सब चीजें आई थी। आज मैं स्पेसिफिक ये प्रश्न लेके आया कि क्या इस संकट काल में जो बात ये कही गई कि भाई अभी लहर नहीं आई, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई पत्रकार, कोई कथाकार, कोई चित्रकार ये नहीं बता सकता कि लहर कब आ जाएगी, ठीक। और ऐसा भी नहीं कि हम क्या एक मिनट और ऐसा भी नहीं कि हम दरवाजा बंद कर लेंगे तो लहर रुक जाएगी थोड़े दिन के लिए, बोले नहीं चुनाव बाद आना, ऐसा भी नहीं। इसीलिए प्रोटोकॉल बना है, इसीलिए बनाना। और मैं वही सवाल बार बार कह रहा हूं कि चुनाव और प्रोटोकॉल एक साथ कैसे चल सकते हैं? मास्क भी लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी करें, लेकिन ये एक सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। ठीक 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 शिकायत ये है कि ये बहुत सिलेक्टिव ठीक है मनीषा जी, ठीक है, मेरा विषय ठीक है, ठीक में नहीं होगा, अभी रुकिए, हो जाएगा। ठीक है। सुधा मिश्रा, स्पेसिफिक सवाल, कोविड के उपाय क्या है, उससे निवारण के उपाय क्या, उन पे आज चर्चा नहीं कर रहा, ठीक। स्पेसिफिक पॉलिटिकल प्रश्न, स्थानीय निकाय का चुनाव होना चाहिए अभी
या टाल देना चाहिए? जी, जिस तरह की चिंता सरकार की कल से दिख रही है और जो पत्र संप्रेषण हो रहा है जी उसके हिसाब से सरकार को कितने पत्र लिखने चाहिए थे, त्रिपुरा से लेके कर्नाटक से लेके हर जगह लिखने चाहिए थे, राजस्थान तक। लेकिन पत्र भी स्पेसिफिकली एक जगह लिखा गया। आपने एक प्रश्न पूछा मुझसे, उसका उत्तर जो मैं दे रही हूँ कि अगर चिंता है तो चिंता है, आपको प्रोटोकॉल पूरे करने हैं। और चूंकि चलने से, यात्रा करने से कोरोना फैल रहा है, ये भय है सरकार का, और वो भय के वजह से पत्र लिखना पड़ा हमारे केंद्र में बैठे हुए स्वास्थ्य मंत्री को। तो जाहिर सी बात है हम सबको चिंता है, क्योंकि जब कोरोना आया था तो आप जानते हैं अमिताभ जी, कहा गया था कि हम सबको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, वायरस खत्म नहीं होता है। उसके बाद जब बंगाल का चुनाव आता है, सारे प्रोटोकॉल एक तरफ से ध्वस्त, विदेशों से ऐसे बहुत से, मुझे हमें सबको ऐसे बहुत से आपको सुधा फोटो जी, मिले ये होंगे, सब चीजें हमारे कई माननीय- बार चर्चा मैं हो आ रही चुकी है हूँ, कोविड में। भाई कहाँ पूरी आप लोग, हम पूछते आए सुंदरकांड का पाठ करो, आप लोग बालकांड से रामायण शुरू कर देते हो। कभी पहुंचेंगे सुंदरकांड, पहले बालकांड हो जाने दो। जब तक प्रसंग क्या जब तक कर रहे हो? प्रसंग नहीं होगा, आप अरे कैसे- प्रसंग कैसे नहीं उठ भाई। जाएंगे? प्रसंग जरूरी है ना, प्रसंग जरूरी है अमिताभ जी। आपके प्रश्न का उत्तर, अगर सरकार को इतना भय है कि एक यात्रा से कोरोना फैल सकता है, तो सबसे पहले जो उसके अंडर में चीजें आती हैं, हवाई यात्रा को लेके प्रोटोकॉल क्या है, उसका क्या कर रही है, ठीक। क्या चिट्ठियां संप्रेषित की गई, ठीक राज्य है, सरकारों को क्या ठीक दिया गया, ठीक, मैं समझ गया। ये जानना ठीक है बहुत सुधा मिश्रा, ठीक है। कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र है। आरएलडी चलो छोटी पार्टी, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी देश भर में, लेकिन उसकी स्थिति और भी विभ्रम की है। उसको समझ नहीं आ रहा, वो चौराहे पर खड़ी है, कभी दाएं भागती कभी बाएं। कल तक एक मिनट सुधा मिश्रा की बात, अब दोबारा में आएंगे तो अपनी बात रखना, अभी सुन लो, नोट कर लो कागज पर, तब जवाब देना। ऐसे तो मेरे शो में नहीं चल सकता। आप नोट कर लीजिए जो मैं आप कांग्रेस के बारे में कह रहा हूं, नोट करिए, जब अवसर आए तो उसका काउंटर कर दीजिएगा। ठीक, कांग्रेस ही समझ ही नहीं पाती। कल तक जब यात्रा नहीं कर रही थी और कोविड का संकट नहीं था, कांग्रेस ये क्लेम करती थी कि कोविड को लेकर राहुल जी ने जितनी एक्टिवनेस दिखाई, अगर वो सरकार ने उसको समझा होता, उसका सम्मान किया होता, तो भारत में इतना नुकसान नहीं होता। राहुल जी ने कोविड को लेकर कई भविष्यवाणियां की, कई आकलन पेश किए, और वो कोविड मैन है और कोविड को लेकर बिल्कुल सुपर एक्टिव है। अब राहुल जी और कांग्रेस पूरी करेगी ना जी? क्या मतलब है? भाजपा डरी हुई है सरकार, कोविड से क्या लेना देना है यात्रा का? नो, यात्रा जारी रहेगी। सलमान खुर्शीद क्या कह रहे, जयराम रमेश क्या कह रहे कि ना जी, पंचों की राय सिर माथे, खटोला यही बिछेगा। जिम्मेदारी आप लेंगे? कोविड फैलेगा, जिम्मेदारी आप लेंगे, कौन लेगा? दूसरी बात, पूरा देश पहले बंद करो तब हम बंद यात्रा रोकेंगे। ये कौन सी तर्क होता है? ये कोई तर्क होता है? ये कोई तर्क नहीं होता। कल कोई योगी आदित्यनाथ कहने लगे पूरे देश में सब बंद होगा तब स्थानीय निकाय के चुनाव टलेंगे, ये कोई बात हुई? ये लोगों की जिंदगी का प्रश्न है, ये नेताओं के हट का प्रश्न नहीं। खैर